अगर आप सोचते हैं कि गढ़कुंडार सिर्फ एक किला है तो यही वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि अब तक जो सुना वो सिर्फ शुरुआत थी। भाग 3 में लोग गायब हुए थे, लेकिन भाग 4 में किला खुद बाहर आने लगा है। अब डर दीवारों के भीतर नहीं है, डर रास्तों में है, घरों में है और शायद आपके अंदर भी। ये कहानी नहीं, ये चेतावनी है। गढ़कुंडार किला भाग 4, जहां बाहर और अंदर का फर्क खत्म हो जाता है। लड़के के गायब होने के बाद गढ़कुंडार किला पहली बार सरकारी रिकॉर्ड में संदिग्ध क्षेत्र के रूप में दर्ज हुआ, लेकिन अजीब बात यह थी कि जांच करने वाली टीम ने अंदर ज्यादा देर रुकने से मना कर दिया। रिपोर्ट में बस इतना लिखा गया, किला संरचनात्मक रूप से अस्थिर है। पर गांव वालों को पता था, यह अस्थिरता पत्थरों की नहीं थी। उस रात के बाद किले के आसपास रहने वाले लोगों ने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। पहले जो आवाजें कभी कभार आती थीं, अब नियमित हो गईं। आधी रात को लोहे के टकराने की आवाज, जैसे कोई भारी दरवाजा बंद किया जा रहा हो, और कभी कभी बहुत दूर से आती स्त्रियों की धीमी कराह, जो हवा के साथ बहती हुई गांव तक पहुंच जाती थी। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब एक चरवाहा सुबह सुबह किले के पास अपनी बकरियां ढूंढने गया। उसने बताया कि किले की बाहरी दीवार के पास उसे जमीन पर पैरों के निशान मिले, नंगे पैरों के, गीली मिट्टी में उभरे हुए, लेकिन वे किले के अंदर की ओर जा रहे थे, बाहर की ओर नहीं। निशान दीवार के पास जाकर अचानक खत्म हो गए, जैसे कोई दीवार में ही समा गया है। उसी जगह पर खड़े होकर उसे अचानक चक्कर आया और उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास बहुत धीमे से कहा, अभी नहीं। इसके बाद किले के भीतर एक जगह को लोग अंत का आंगन कहने लगे। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां आखिरी बार सैनिकों और राजपरिवार के कुछ सदस्यों को देखा गया था। वहां खड़े होकर कई लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे समय रुक गया हो, न पसीना, न थकान, न हवा, बस एक भारी दबाव, जैसे छाती पर कोई अदृश्य बोझ रखा हो। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें वहां खड़े खड़े युद्ध के दृश्य दिखे, घोड़े, टूटती तलवारें, चीखें, लेकिन आंख झपकते ही सब गायब। भाग 4 का सबसे खौफनाक सच यह है कि गढ़कुंडार सिर्फ डर दिखाता नहीं, यादें उधेड़ देता है। जो भी भीतर जाता है वह अपने भीतर दबे डर, अपराध बोध या पछतावे को ज्यादा तीव्र रूप में महसूस करता है। यही कारण है कि कुछ लोग वहां से लौटकर चुप हो जाते हैं, कुछ बीमार पड़ जाते हैं और कुछ दोबारा लौटने की जिद करने लगते हैं। और शायद यही किले की असली चाल है। वह किसी को खींचता नहीं, वह इंसान को खुद उसके अधूरे हिस्से के पीछे भेज देता है। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं, गढ़कुंडार में भूत नहीं रहते, गढ़कुंडार इंसान को आईना दिखाता है। और हर कोई वह आईना देखने की हिम्मत नहीं रखता। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगला भाग बताएगा क्यों कुछ लोग वहां से लौटकर भी पूरी तरह लौटते नहीं। और यहीं से कहानी और गहरी और ज्यादा बेचैन करने वाली हो जाती है, क्योंकि जो लोग गढ़कुंडार से लौटे थे वे लौटकर भी पहले जैसे नहीं रहे। गांव में एक बुजुर्ग ने बताया कि उसका बेटा, जो कभी किले के पास मजदूरी करने गया था, अब हर शाम सूर्य ढलते ही उसी दिशा में बैठ जाता है। वह बोलता नहीं, बस देखता रहता है। अगर कोई पूछ ले क्या देख रहे हो, तो वह बस इतना कहता है, वो लोग अभी भी खड़े हैं, इंतजार में। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि गढ़कुंडार सिर्फ लोगों को गायब नहीं करता, बल्कि कुछ को अंदर से खाली कर देता है। ऐसे लोग जिनकी आंखें खुली होती हैं, पर भीतर कुछ जागता नहीं।
रात में वे अचानक उठकर पत्थरों की तरह स्थिर खड़े हो जाते हैं और फिर बिना कुछ बोले वापस लेट जाते हैं। एक महिला ने बताया कि उसके पति नींद में बार बार सीढ़ियां गिनते हैं, 1 2 3, फिर अचानक रुक जाते हैं जैसे आगे का रास्ता उन्हें दिख ही नहीं रहा हो। सबसे डरावनी घटना तब सामने आई जब किले के पास रहने वाले एक परिवार के घर की दीवार पर सुबह सुबह गीली मिट्टी के निशान मिले। वे निशान उंगलियों जैसे थे, ठीक वैसे ही जैसे किले की भीतरी दीवारों पर देखे गए थे। घर के अंदर किसी के आने के कोई निशान नहीं थे। दरवाजा अंदर से बंद था, पर दीवार पर 4 उंगलियों के निशान साफ थे और 5वीं उंगली अधूरी। उस रात घर के सबसे छोटे बच्चे ने अचानक रोते हुए कहा, अंकल आए थे। बोले रास्ता भूल गए हैं। जब पूछा गया कौन अंकल, तो बच्चे ने किले की ओर इशारा कर दिया। लोग अब मानने लगे थे कि गढ़कुंडार का असर सिर्फ उसकी चारदीवारी तक सीमित नहीं है। जो वहां गया उसकी याद, उसका डर या उसका कोई हिस्सा बाहर तक चला आता है। शायद यही कारण है कि किले के आसपास रात में कोई सीटी नहीं बजाता, कोई नाम लेकर नहीं पुकारता। माना जाता है कि अगर किले ने आपकी आवाज पहचान ली तो वह आपको पहचान लेता है, और तभी बुजुर्गों की वह आखिरी चेतावनी याद आती है। गढ़कुंडार में सबसे खतरनाक चीज आत्मा नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है उसका जवाब देना। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां डर दीवारों से निकलकर लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। और अगला हिस्सा बताएगा, क्या गढ़कुंडार सच में फैल रहा है या हम ही उसके भीतर जा चुके हैं? और जब यह सवाल उठता है कि गढ़कुंडार फैल रहा है या लोग उसके भीतर जा चुके हैं, तब कहानी एक और खौफनाक परत खोलती है। क्योंकि उसी समय एक पुराना रजिस्टर सामने आता है जिसे गांव के स्कूल की बंद अलमारी से निकाला गया था। वह रजिस्टर अंग्रेजी राज के समय का था और उसमें उन लोगों के नाम दर्ज थे जो किले के आसपास ड्यूटी पर तैनात थे। नामों के सामने तारीखें थीं और कई नामों के आगे एक ही शब्द लिखा था, स्थानांतरित। पर अजीब बात यह थी कि उन स्थानांतरणों का कोई नया पता नहीं था, कोई अगली पोस्टिंग नहीं, बस नाम और फिर खाली पन्ना। रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर किसी ने कांपते हाथों से लिखा था, यहां रहने वाले लोग बदल जाते हैं, जो बदल जाए वही बचता है, जो समझने की कोशिश करे वह नहीं लौटता। इसके बाद गांव में एक नई बात फैलने लगी। लोग कहने लगे कि किले में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां अगर आप देर तक खड़े रहें तो आपको अपना चेहरा पहचान में नहीं आता। एक युवक ने बताया कि उसने मोबाइल के फ्रंट कैमरे में देखा, चेहरा उसका था पर आंखें किसी और की। उसने चीख मारी, फोन गिरा दिया और भागकर बाहर आया। कई दिनों तक उसने आईना देखने से इनकार कर दिया। रातों में अब एक और आवाज सुनाई देने लगी, सीढ़ियों की नहीं, पायल की नहीं, बल्कि कलम के कागज पर चलने की, जैसे कोई लिख रहा हो। बुजुर्गों का मानना है कि यह वही अधूरी रजिस्टर है जो अब भी पूरी की जा रही है। जो भी किले के डर को समझने की कोशिश करता है उसका नाम उसमें जुड़ जाता है। और सबसे भयावह घटना तब हुई जब किले के बाहर लगे पुराने सूचना बोर्ड पर एक सुबह नया वाक्य लिखा मिला, किसी पेंट से नहीं, किसी नुकीली चीज से पत्थर को खुरचकर अंदर मत आओ, हम पूरे नहीं हैं। यह लिखावट किसी एक हाथ की नहीं थी। अक्षर अलग अलग थे, ऊंचाई भी अलग, जैसे कई लोगों ने मिलकर लिखा हो। अब लोग कहते हैं कि गढ़कुंडार कोई भूतिया जगह नहीं, बल्कि एक अधूरी दुनिया है जहां जो भी जाता है उससे कुछ न कुछ मांगा जाता है, याद, डर, आवाज या पहचान। और जो देने से इनकार करे
उसे वापस बुलाया जाता है। इसलिए आज भी जब रात के सन्नाटे में हवा अचानक थम जाती है और दूर किले की दिशा से हल्की सी खटखट सुनाई देती है, तो लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यह दस्तक बाहर से नहीं आती, यह उस चीज की होती है जो अंदर से रास्ता ढूंढ रही होती है। उस रात गांव में पहली बार ऐसा हुआ कि किले की दिशा से आती आवाजें अलग अलग नहीं, एक साथ सुनाई दी, जैसे कई समय कई घटनाएं एक ही पल में खुल गई हों। किसी ने घोड़े के दौड़ने की आवाज सुनी, किसी ने लोहे की जंजीरों की और किसी ने किसी बच्चे के रोने की। पर जो बात सबको एक जैसी लगी वह था एक वाक्य जो हवा में तैरता हुआ हर कान तक पहुंचा, अब बाहर और अंदर में फर्क नहीं रहा। अगली सुबह किले के पास का रास्ता बदला हुआ मिला। जो पगडंडी सालों से सीधी जाती थी वह अब दो जगह से मुड़ रही थी। पुराने लोग हैरान थे क्योंकि वे उस रास्ते को बचपन से जानते थे। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, रास्ता नहीं बदला, हम बदल गए हैं। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबसे ज्यादा मजबूत दिल वालों को भी चुप करा दिया। किले के अंदर जाने की हिम्मत रखने वाले 3 लोग जो बरसों से वहां गाइड का काम करते थे, एक साथ गए दिन के उजाले में। वे शाम तक लौट आए, पर लौटने पर उन्होंने आपस में बात करना बंद कर दिया। अगर कोई एक सवाल पूछता तो तीनों एक साथ एक ही शब्द कहते, पूरा। किसी ने पूछा, क्या देखा? उन्होंने कहा, जो अधूरा था वो पूरा हो रहा है। उसके बाद वे तीनों कभी किले की ओर नहीं गए। लेकिन रात में लोग कहते हैं कि 3 अलग अलग घरों की छतों पर एक एक साया खड़ा दिखता है, बिल्कुल स्थिर, न हिलता न बोलता, बस किले की दिशा में देखता हुआ। अब यह मान्यता गहरी हो चुकी थी कि गढ़कुंडार किसी को सजा नहीं देता, वह भूमिका देता है। किसी को पहरेदार, किसी को गवाह और किसी को हिस्सा। यही वजह है कि कुछ लोग लौटते तो हैं, पर उनके भीतर एक खाली जगह रह जाती है, और वही खाली जगह धीरे धीरे उन्हें फिर बुलाती है। बुजुर्गों की आखिरी बात अब और साफ हो चुकी थी, गढ़कुंडार से डरकर मत भागो, पर उसे समझने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि जो उसे समझने जाता है वह कहानी बन जाता है। और शायद आप जो यह सब पढ़ रहे हैं अब सिर्फ सुनने वाले नहीं रहे, और यहीं पर कहानी एक आखिरी सबसे असहज मोड़ लेती है, क्योंकि अब गढ़कुंडार किसी एक जगह का नाम नहीं रह जाता, वह एक स्थिति बन जाता है। उस रात गांव में किसी ने किले की ओर नहीं देखा, फिर भी सबको लगा जैसे किला उन्हें देख रहा हो। खिड़कियां अपने आप बंद हुई, जानवर बिना वजह बंधन तोड़कर भागने लगे, कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया, और यही सबसे डरावना था, सन्नाटा इतना गाढ़ा था कि लोग अपनी सांसों से डरने लगे। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, 1 बार, 2 बार, फिर रुक गई। पुजारी ने कहा, किसी ने नहीं छुआ, फिर भी बज गई जैसे किसी ने हाजिरी लगाई हो। अगली सुबह किले के पास एक और अजीब निशान मिला, पत्थर पर जला हुआ सा गोला, जैसे किसी ने आग नहीं याद छोड़ी हो। उस गोले के बीच में उकेरा था एक चिन्ह जो किसी भाषा का नहीं था, पर जो भी उसे देखता उसे एक ही एहसास होता, मैं इसे जानता हूं। बिना जाने कैसे एक युवक देर तक उसे घूरता रहा, फिर बुदबुदाया, ये मेरा है, और वहीं बेहोश हो गया। अब लोग मानने लगे थे कि गढ़कुंडार किसी को डराने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए है। उसे उन चेहरों की तलाश है जो कभी यहां थे, सैनिक, रानियां, सेवक, बच्चे, जिनकी कहानियां अधूरी रह गईं।
और जब वह अधूरापन बहुत भारी हो जाता है तो किला बाहर की दुनिया से पूरा करने वाले ढूंढता है। इसीलिए कुछ लोग अचानक अपने घर छोड़ देते हैं बिना कुछ बताए। महीनों बाद उनकी आवाजें रात की हवा में मिलती हैं, पहचान में आने वाली पर मौजूद नहीं। कोई कहता है वे मर गए, कोई कहता है वे किले में हैं, पर सच शायद यह है कि वे बीच में हैं, न यहां न वहां। और अब आखिरी चेतावनी, जो बुजुर्ग सिर्फ फुसफुसाकर कहते हैं। अगर कभी तुम्हें लगे कि गढ़कुंडार तुम्हें बुला रहा है तो कान नहीं दिल बंद करना, क्योंकि वह आवाज बाहर से नहीं आती, वह उसी जगह से आती है जहां इंसान खुद से झूठ बोलता है। कहानी यहीं रुकती है, पर गढ़कुंडार नहीं। तो ये था गढ़कुंडार किले के रहस्य का चौथा भाग। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि किले में क्या है। सवाल ये है कि किला किसे ढूंढ रहा है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ कल्पना है तो अगले भाग का इंतजार कीजिए। और अगर दिल थोड़ा तेज धड़क रहा है तो समझ जाइए, कहानी ने आपको छू लिया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, क्योंकि अगला भाग बताएगा गढ़कुंडार का आखिरी सच। धीमी फुसफुसाहट। कुछ जगहें कभी कहानी नहीं बनती, वो सवाल बन जाती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी है। तो कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।